एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है सैटरडे का और जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक है ना 11 बज रहे होंगे या 10:30 हो रहे होंगे, यही टाइम है। तो यहाँ पे है ना नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। आज मैंने आप लोगों के साथ में ना अपना मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि कुछ खास था भी नहीं, और फिर मैंने सोचा कि रोज़ एक जैसा ही व्लॉग होते हैं, सो फिर मैंने नहीं किया। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से धुलने से। आई थिंक 11 बज गए हैं क्योंकि हाँ, बच्चों की ड्रेस को देख के मैंने लगाया ध्यान में, क्योंकि है ना आज था सैटरडे तो हाफ डे होता है, बच्चे आ चुके हैं। और फिर मैंने मशीन लगा दी, और मशीन मुझे बहुत पहले से लगानी थी पर मैं मौसम को देख के सोची थी कि लगाऊं ना लगाऊं। वैसे मैं मोस्टली संडे के लिए कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि संडे वैसे ही बहुत लेज़ी जाता है हम लोगों का, तो इसी वजह से मैं सैटरडे में ही ये सारे काम करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फिर फाइनली लगा दी मशीन। मैंने कहा कोई नहीं, अगर नहीं भी सूखेंगे तो अंदर सुखा लेंगे, पर धुल जाएंगे तो काम ख़त्म होगा। तो यहाँ पे एक से 1.5 लाख धुल चुका है, क्योंकि साड़ी जो मैंने अपनी धोई थी वो मैंने सिंगल ही धोई थी। और यहाँ पे है ना अभी जो है कपड़े धुलने के बाद जो भी कपड़े रह गए हैं वो भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि पानी है ना सर्फ का बच जाता है। होता है ना कई बार आप लोगों के साथ भी, क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन होती हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, इनमें अगर देखा जाए तो ये फ़ायदा भी है कि आप है ना कपड़े, बहुत सारे कपड़े धुल सकते हैं। तो सर्फ़ का पानी बच गया था, और सर्फ़ है ना पानी के हिसाब से डलता है, और फिर ऐसा लगता है कि वेस्ट ना चला जाए यार, कुछ और भी कपड़े निकल जाए, क्योंकि अभी सर्फ़ का पानी बचा है। मेरे साथ यही होता है। फिर तो बस मैं कोई ना कोई कपड़े निकाल के आती रहती हूँ। और यहाँ पे ना बच्चों के शूज़ थे जो बच्चों ने काफ़ी गंदे कर लिए थे मिट्टी में जाके, बल्कि आपको याद होगा बच्चों ने खुद ने धोए थे उस टाइम। तो एक दिन बस ये पहन गए और इतनी मिट्टी मिट्टी होगी, तो आज मैं फाइनली इनको धो के मैं रख ही दूँगी। इतनी मिट्टी हो रही थी इसमें, तो मैंने कहा चलो मशीन तो लगी हुई है, ड्राई भी कर दूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे, और फिर उठा के रख दूँगी। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं? और ये जो बरसात का टाइम होता है ना, इनमें बच्चे ऐसे ही करते हैं, मतलब ये चप्पल वगैरह ये सब बहुत गंदी हो जाती हैं। वैसे साफ़ हैं, बस ये है कि मिट्टी लगी हुई है, तो बस उसी को ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और लास्ट में इसको ड्रायर में डाल दूँगी और सूख जाएंगे, और बस फिर अगले दिन मैं इसको उठा के रख दूँगी। क्योंकि बाहर रहेंगे ना तो बच्चे बस कुछ ना कुछ इसको ले पहनते रहेंगे, और चीज़ें, और जब कब कहीं जाना होता है ना तो ऐसे लगता है सड़े हुए पड़े रहते हैं जूते। जब बड़ी गुस्सा आती है कि बताओ कहीं जाना है और जूतों का हाल ये हो रखा है। तो यहाँ पे बस दोनों बच्चों के ही जूते हैं, इन दोनों को ही धो के और फटाफट से उठा के रख देंगे। और है ना इन टाइमों में आप नॉर्मल चप्पल भी होती है ना, उनमें भी बड़ी ही गंदगी लग जाती है अगर कच्चा है तो। अगर आपके आसपास तो ये पार्क वगैरह जाते हैं ना, उधर से काफ़ी मिट्टी इनके अंदर ले आते हैं। तो मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस एक बार के और रह गए हैं, ये भी हो जाएंगे। उसके बाद बस कपड़ों को सुखा दूंगी। थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकल रही है, पर चलिए तो कोई नहीं, जब तक भी होगा तो इन कपड़ों को सुखा दूंगी, जिससे मेरे कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि कपड़े सूख गए तो समझो आधा काम ख़त्म हो गया है। अभी मेरा जो है ना किचन में रह गए थे बर्तन, क्योंकि मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। कई बार ऐसा होता है कि ना और कामों को इस जगह पर हम दूसरे कामों को फ्री टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि और सारे काम कर लेते हैं, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो बर्तनों को मैं खासकर ऐसे ही करती हूँ, मैं उनको आगे के लिए छोड़ देती हूँ। तो आज है ना खाने में मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, और मतलब रोटी बनाई थी। तो ज़्यादा टाइम तो सुबह लगा नहीं ये सारे काम ख़त्म करने पे। बस बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर हम बर्तन साथ के साथ मांजते हैं तो हमें कम दिखाई देते हैं, बट अगर 2 बर्तन रखे हैं ना तो तीसरा बर्तन रखने में और चौथा फिर उसके बाद पाँचवा इकट्ठे होने में टाइम नहीं लगता। बच्चे वही हों, परिवार वही हो, पर फिर भी बर्तन ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाते हैं। ये कभी भी देख लेना, हम सोचते हैं ना अरे यार 4 बर्तन ये बाद में मांजेंगे, वो थोड़ी देर में 8 बर्तन कब हो जाते हैं नहीं पता चलता। तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे होते जा रहे थे, क्योंकि बच्चे भी क्या होते हैं ना, उनको भी यही होता है, पिया फेंका यही वाले काम उनके शुरू रहते हैं। तो कपड़े सारे ऑलरेडी धुल चुके हैं, तो मैं आ गई हूँ ऊपर। थोड़ा मौसम लग रहा है खिला हुआ, तो मैंने कहा चलो जितने अगर सूख जाएंगे तो सूख जाएंगे। वैसे काफ़ी हद तक मेरे कपड़े सूख गए थे, थोड़े से ही रह गए थे जो थोड़े मोटे मोटे कपड़े होते हैं। तनु आया है साथ में, वो बस वहाँ पे खेल रहा है पूरे में। और जो आसमान है वो ऐसे ही लग रहा है जैसे बादल अभी भरा हुआ है, पर हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है इसके अंदर। तो क्या पता उसमें सूख जाए, क्योंकि जो हवा में ना गर्माहट सी है, और वही इनफ रहती है ड्रायर वाले कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के कुर्ते पजामे सब मैंने धो दिए थे जो कल पहने थे, और बेटे ने तो अपना कुर्ता ना इतना गंदा कर लिया था कि हाथों से मुझे रगड़ना पड़ा इतना, क्योंकि उसमें ना मिट्टी के निशान लगाए थे। वो पहन के चला गया पार्क, वहाँ पे तो जैसा मर्जी कूदना है, जैसा मर्जी बैठना है।
उनको फिर तो कोई मतलब होता नहीं दूसरी चीज़ में। तो चलो कपड़े वगैरह सब सुखा कर अब हम चलते हैं नीचे। हाँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अब हो रही है मुझे थोड़ी सी थकावट। काम सारे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, बच्चे जल्दी अभी आ है ना गए थे मेरा तो ना ऐसा थोड़ा लग रहा सा है कि सर हाँ में दर्द हो रहा था, दिन सारा निकला काम है। ख़त्म हो चुका है। मैं अभी लेटूंगी थोड़ी देर। काफ़ी देर से इधर उधर घूम रही थी, बच्चों के साथ पढ़ाई में लगी हुई थी। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे और मैं थोड़ी देर है ना अभी आराम करूँगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आधा घंटा थोड़ा सा लेट जाऊँ फिर और काम करने, क्योंकि अभी मुझे फ्रिज वगैरह भी क्लीन करना है, खाना भी बनाना शुरू करेंगी जल्दी ही। तो थोड़ी देर मैं आप लोगों के साथ में सब मिलती हूँ। तो अब जो टाइम है वो हो गया है शाम का। तो शाम के काम में झाड़ू हल्की सी निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी है और अब आ गई हूँ किचन में। तो चाय मैंने पी ली है और अब चढ़ा रही हूँ दाल। मतलब क्योंकि मुझे आज है ना सिर्फ दाल चावल बनाने हैं, पर दाल मैं बना रही हूँ साबुत मसूर। बहुत टेस्टी बनती है, थोड़ा सा अगर उसको पेशेंसली पकाया जाए ना तो बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी मैंने उसमें सिर्फ नमक मिर्च धनिया हल्दी ये डाल के बस उसको बॉईल करा दूँगी, पहले धीमी आंच पे फिर थोड़ा सा तेज़ आंच पे ऐसे करके करूँगी। और ये सब करते करते मैं इतने है ना बैठ के है ना यहाँ पे खीरे कट कर लूँगी, प्याज टमाटर जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होंगी वो सब मैं कट कर लूँगी बैठ के। बच्चों को पढ़ने बिठा रखा है तो साथ साथ उनका भी मैंने बोल दिया था कि मैं मेरा जैसे जैसे काम ख़त्म होगा मैं टेस्ट लूँगी, तो वो सब भी मेरा चलता रहता है खाने के साथ साथ। क्योंकि बच्चों को मैं शाम होते ही बिठा देती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने कम आधा घंटा पहले बिठाया था, तो मैंने कहा था कि है ना मैं टेस्ट लूँगी। तो अभी है ना बस अब वही चलना है। मैं उनको क्वेश्चंस बोलूँगी और वो आंसर्स लिखेंगे, दोनों का ही सेम पैटर्न रखती हूँ। चाहे क्लासेस अलग अलग हैं पर पैटर्न मैं हमेशा सेम रखती हूँ। तो फर्स्ट तो पहले मैं तनु का ले रही हूँ। बस क्वेश्चन बोलती हूँ। उसका चल रहा है कंप्यूटर का, तो मैं उसके क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आंसर्स उसको लिखने हैं। पर तनु आजकल बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है पढ़ाई में। तो उस पे अब मेरे को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आजकल मैं ये देख रही हूँ कि आजकल ये खेल में ज़्यादा हो रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि मम्मी मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और अब इनकी आ गई है डेट शीट, तो अब मुझे इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खेल खेल में ही का सारे काम कर रहा है, जो कि इसके लिए भी अच्छे नहीं हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा इस बहाने। पढ़ने में अच्छा है बट ये ना खेल में और इन सब चीज़ों में लड़ाई में बहुत ज़्यादा हो गया है। बस दोनों बहन भाई लड़ते ज़्यादा रहते हैं। तो यहीं पर ही तनु का चल रहा है, यहीं पे ही महक का भी चल रहा है। दोनों ही अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं। तो तनु ने गलती की थी तो उसकी जगह पे मैंने उसको उठक बैठक की सज़ा दी थी। मैंने कहा नहीं यहाँ पे, तो वो ना कैमरे से बच बच के भाग रहा था। मैंने कहा उठक बैठक लगाओ पहले 10 और फिर उसके बाद तुम दोबारा से करोगे। तो उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोबारा से उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझाया और दोबारा से ही जिस हिसाब से मैंने कहा अब जाके इसको अच्छे से लर्न करेंगे, तो अब जाके जब ये लर्न करेगा तो ज़्यादा अच्छे से बेटर से समझ पाएगा। तो ये सारे काम करने के साथ साथ ही मेरे देखिए मसाले कट गए हैं, जो भी मुझे दाल में छोंकने थे, और सैलेड वगैरह भी मैंने कट कर लिया है। तो अब लगेगा दाल में तड़का। चावल मेरे बन रहे हैं साइड में, मतलब बन चुके हैं साइड से, और दूध भी मैंने बॉईल कर लिया। बट ये जो दूध है ना मैं लेकर आई थी अभी अभी जाकर, क्योंकि मुझे ना दही जमानी थी और दूध घर में ख़त्म हो गया था। मैं पहले हमारे 1.5 किलो आता था, बीच में ना फिर बच्चे पी रहे हैं कभी नहीं पी रहे, और दही वगैरह जम नहीं रही थी। अभी जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया था, सो फिर मैंने बंद कर दिया था। बट अभी 2 दिन से है ना 2-3 दिन से फिर थोड़ा गरम गरम महसूस होने लग गया है। पर संडे है कल, तो इस वजह से मुझे दही जमानी थी कि कुछ भी किसी का भी मन कर जाता है तो दही चाहिए होती है। तो यहाँ पे साथ साथ है ना चटनी बनाऊंगी, दाल बन रही है, चावल बन रहे हैं, सुबह की रोटियाँ रखी हुई हैं। तो आज होगा दाल चावल रोटी एंड चटनी। चटनी तो आजकल है ना मुझे सच में यार बिना चटनी के खाना नहीं खाया जा रहा, इतनी स्वाद लगने लग गई है चटनी। और आपको लग रही है या नहीं लग रही मुझे जब कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो आजकल सच में मन ऐसा करता है कि नहीं, चटनी तो होनी ही चाहिए। तो चटनी में धनिया हरी मिर्च टमाटर नींबू और नमक, सिर्फ इतना ही डालूंगी और कुछ नहीं, और इसे पीस लूँगी। यहाँ साथ के साथ दाल मेरी अच्छे से बॉईल हो रही है। मैंने साथ में दाल भी चढ़ा रखी है, क्योंकि पानी कम था उसमें, तो मैंने पानी डाल के उसको मैंने खदका रही हूँ साथ में। और पता है ये साबुत दालों को जितना हम ज़्यादा खदकाते हैं वो उतनी ही अच्छी बनती है और उतनी ही अच्छी उनकी वो होती है। सब लोग घर में कह रहे थे कि मम्मी दाल है बट ऐसा लग रहा था जैसे राजमा खा रहे हैं।
उतना ही स्वाद आता है जितना आप उसको टाइम देते हैं। तो चटनी भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है और मेरा का जो खाना है वो बिल्कुल तैयार है। आज हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे, मुझे लग ही रहा था क्योंकि सैटरडे है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठ जाते हैं और नहीं तो मोस्टली 7 बजे आ जाते हैं। तो हम तो वेट कर कर के भाई हमने तो खाना खा लिया, भूख बहुत तेज़ से लग रही थी। तो यहाँ पे मैं और बेटा बैठा है, महक भी वहीं पे बैठी हैं और हम सब मिल के खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे चटनी है, सैलेड है और चावल है, रोटी है, दाल है। तो आप लोग भी खाइए और खुश रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए और कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हस्बैंड आ चुके, आने के बाद हमने ये भुट्टो को मिल के सब ने है ना इसको छील लिया है, सारे निकाल लिए हैं दाने कि सुबह कुछ इसका बनाएंगे। तो इसलिए सब बैठ के आराम से यहाँ पे गप्पे शप्पे मारते मारते ये सब कुछ छील लिया। अब है ना मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके, बस ये लगा लीजिए कि ज़ोर लगा लगा के काम किया है मैंने, धकेल धकेल के अपने आप को, नहीं तो मन ऐसा हो रहा था कि सब कुछ छोड़ के सो जाऊँ। सब्जी जो रखी हुई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी है, फ्रिज साफ़ करने का सोच रही थी पर नहीं हो पाया, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी है, कपड़े लगाए हैं मैंने अभी। और भाई सच में कहूँ इतनी थकावट मुझे कभी मतलब हो जाती है मोस्टली, बट आज तो सारे काम जो ऐसे लग रहे थे कि बस पूछो मत कि कैसे होंगे। पर फिर भी देखिए ये कपड़े सूखे नहीं थे, ये सूख गए, इनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया, पर रखने की हिम्मत नहीं है, सुबह रखूँगी। आंखें बहुत ज़्यादा जल रही हैं, नींद इतनी तेज़ आ रही है कि पूछो मत। रोते धोते बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं क्योंकि किचन गंदा होता है तो हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने रोते धोते बर्तन भी साफ़ कर दिए, पर आज इतनी हिम्मत नहीं दी हुई थी, ऐसा हो रहा था कि छोड़ दे आज सब कुछ, बस कर दिया है सारा काम। टाइम जो देख रहे हैं आप देख लीजिए, 12:30 हो गए हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करा करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।